संगीत एक बड़ी ही महान कला है जिसने 16 कलाओं में अपना एक स्थान अर्जित किया है। इसे ऐसे ही एक महान कला कहकर नहीं पुकारा जाता है या कहलाया जाता है। महान कला क्यों है? क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो प्राप्त करने हेतु हमें कड़ी साधना करनी पड़ती है। और आज हमारे साथ म्यूजिक के रचनाकार, संगीतों की जो रचना होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं म्यूजिक कंपोजर, विक्रमादित्य सर है। तो विक्रमादित्य मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है जब मैं इसे पढ़ाया करता था। ये बचपन से ही संगीत की दुनिया में। तो विक्रम बताओ आप कैसे हो? पहले तो सर बढ़िया है सर, आप कैसे हो सर? हाँ, मैं भी मस्त हूँ। तो विक्रम, जैसे आप बता रहे थे कि आप एक म्यूजिक कंपोजर हो, इसका मतलब म्यूजिक आप क्रिएट करते हो और इसके साथ साथ गाते हो, है ना? तो मेरी रुचि ये जानने में है सबसे पहले कि ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे क्या हुई? सर मतलब मेरी जर्नी सर। जी, आपकी जर्नी। ये सर स्टार्टिंग एक्चुअली सर मेरी घर से ही हुई। वैसे बचपन से ही घर में म्यूजिक की स्थापना थी। मतलब हमारे पुश्तैनी घर से चालू है ये, परदादा वगैरह म्यूजिक से ही चालू है। और पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था बचपन में। बट जब स्कूल में गया तो पता चला कि म्यूजिक तो एक नए लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है। सभी लोग म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं और बड़ी बड़ी चीज हस्तियों लोगों को नाम मिलता है इससे। तो मैंने सोचा मैं भी घर पे ही है तो सीख लेता हूँ। तो वैसे ही सीखना चालू किया सर, फिर आगे बढ़ता गया। अच्छा, आगे बढ़ते गए। तो आप अब तक के कितने म्यूजिक कंपोज कर चुके हो? सर आई थिंक आई हैव डन 47 म्यूजिक एल्बम्स विद सॉन्ग्स, हैव 100 सॉन्ग्स। बट आई हैव नेवर लॉन्च, मैंने उसमें लॉन्च नहीं किया अभी तक के एक भी। मतलब आपने क्रिएट कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म का वेट कर रहे होगे। यस है ना? मतलब वो 46 म्यूजिक जो आपने क्रिएट करके रखे हैं वो आपके खुद के म्यूजिक है, नंबर 1। नंबर 2, आप 47 हाँ, और 100 गाने जो लिखे वो आपने खुद ने लिखे हैं। यस सर, ऑल ओवर कंपोजिशन एंड डायरेक्शन डन बाय मी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। So how it was like, कैसा कर लेते हो? When I think about music composing, so I don't get any kind of idea. I think like this is really tough. So how do you guys do this? कैसे कर लेते हो? मतलब जैसे मैं, मतलब कैसे बनता, कैसे ये म्यूजिक, ये जानना चाहता हूँ। एक्चुअली सर आप बचपन से भी सुनते आ रहे होंगे कि हर एक चीज में म्यूजिक होता है। या फिर कह सकते हैं साइंस ने भी प्रूव किया कि कोई भी चीज को अपन टच करें या फिर उसको थोड़ा सा भी प्लेसमेंट से हटाए तो उसमें से एक नॉइज या फिर आवाज आती है जो हवा के थ्रू आती है, एयर के थ्रू। ये सर जो ओम करता है, ओम समान, ये सर उसी को देख के मतलब सर कि हर एक चीज से जो साउंड निकलती है उसको प्रोड्यूस करती है, उसको सुन के कि हाँ ये ऐसा बन सकता है, ये वैसा बन सकता है। अपन जब भी कोई चीज सुनते हैं, नई चीज, यार हाँ इससे भी सॉन्ग बनाया जा सकता है और इससे भी अपन कुछ नया कर सकते हैं। तो उससे मैंने मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके शब्दों को मिला के, शब्दों को जालों में बुन के उसको एक नया सॉन्ग यानी आकार देके एक मूर्ति समान एक सॉन्ग बना है। बात मतलब इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। कैसे करते हो आपके नई चीजों को एक दूसरे में कैसे मिक्सअप करते हो। तो आपका फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है? सर मेरे 2 फेवरेट म्यूजिक कंपोजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर.डी. बर्मन एंड सेकंड इज ए.आर. रहमान। अच्छा, ए.आर. रहमान। यस, दे आर टोटली एंड डिफरेंट वर्ल्ड। उनके जैसा मतलब कोई भी नहीं कर सकता। तो जैसे हम तो म्यूजिक के ज्यादा जानते हैं ना विक्रम, हम तो म्यूजिक के ज्यादा जानकार नहीं है। तुम हमको बता सकते हो कि आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान की ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण तुम म्यूजिक कंपोजर होते हुए तुम्हें सही लगा कि इनको सिलेक्ट करना चाहिए?
एक्चुअली सर, आप कोई भी सॉन्ग्स देख कर लो, मतलब आप कोई भी अभी नए सॉन्ग्स भी देख लो, आपको बीट या फिर कोई भी साउंड थोड़ा सिमिलर लगेगा, या फिर सूफी सॉन्ग बोल लो या फिर लाइट सॉन्ग। बट एट ए आर रहमान सर के कोई भी सॉन्ग्स आपको मैच करते हुए नहीं दिखेंगे। पूरे के पूरे सॉन्ग्स आपको क्या बोलते हैं, अलग ही लेवल पे दिखेंगे या फिर थोड़ा अलग मैच करते हुए दिखेंगे। उनका जो लिरिक्स का मतलब लिरिक्स को जो चूज करने वाली टेक्निक है या फिर जो वेरिएशन है सॉन्ग्स के, वो सबसे अलग अलग है। आर डी बर्मन जी, मतलब वो एक्चुअली उनका तो बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने म्यूजिक को ही अलग बना दिया। उन्होंने ग्लास से एक सॉन्ग बना दिया, पंखे की आवाज से, कंघी की आवाज से, मतलब लिटरली उन्होंने ये बताया कि हर एक चीज में म्यूजिक है। वर्ल्ड की कोई भी चीज से अपन म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये बोल सा भी है कि हर चीज में म्यूजिक होता है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि हाँ भाई सही में होता है। तो इस तरीके का। तो विक्रम, मतलब ये जैसे आप म्यूजिक कंपोजर ही बनना चाहते हो क्या बड़े होकर? यस, म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर, बट आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर। मैं सिंगिंग के थ्रू अपनी चीजों को एक्सप्लोर या फिर सभी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो म्यूजिक को सही मेरे लिए लीड करने वाला मेन एक सिंगर होता है। सही म्यूजिक कितना भी अच्छा हो, अगर सिंगर अच्छा नहीं है तो गाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट एक और चीज है कि सिंगर कितना भी अच्छा हो और म्यूजिक अच्छा नहीं है तो वो गाना नहीं चले। तो शायद मेरे हिसाब से बैलेंस है जो हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो एक म्यूजिशियन, एक सिंगर और एक ड्रमर या फिर ड्रमिस्ट कह लो, वो पूरा एक लाइन में जब आता है तभी वो बैलेंस बन पाता है सर। सही बात है आपकी। तो कौन सा सिंगर आपको पसंद है? सर मैं आई लाइक अरिजीत सिंह एंड किशोर कुमार ऑलवेज। अरिजीत सिंह और किशोर कुमार आपको पसंद है। आप बता सकते हो कि अरिजीत सिंह को पसंद करने की खासियत और किशोर कुमार को पसंद करने की खासियत? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किशोर दा की कुछ बातें बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली किशोर कुमार, उन्होंने कभी भी लिटरली कभी क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं ली। ही नेवर लर्न फ्रॉम एनीवन। उनकी ये एक बहुत बड़ी खास बात है, उनको गॉड गिफ्टेड था उनकी आवाज, वो जो थे वो भी। और उन्होंने अपने गाने को हमेशा नए अंदाज में प्रेजेंट किया है। कोई भी सॉन्ग हो, सिमिलर भी होना, तो वो अपने आप में वो आवाज को एकदम अलग टाइप में प्रेजेंट करते हैं। उनकी वो खासियत बड़ी अच्छी है। कभी आप देखना ना, एक भी अंतरा उनका सेम नहीं लगता। कोई भी सॉन्ग ले लो, कभी नीचे कभी ऊपर, थोड़ा सा हल्की सी वेरिएशन, हल्की सी हस्की आवाज, कभी मोनीटोन, या फिर एकदम बढ़िया। उनका जो टोन हमेशा आप देखोगे ना, एकदम ऐसा लगेगा कि कोई हंस रहा है या फिर कोई एकदम मजे में गा रहा है। सबसे उनकी खास बात है। और हमेशा उनका मतलब एक स्माइली फेस समान। अगर उनका कोई भी गाना आप सुनो, सैड सॉन्ग छोड़ के, या फिर कोई भी एकदम जैसे शाम मस्तानी, ओल्डे ये वाला, ये गाने आप सुनोगे तो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि हाँ, ये बंदा तो हंस ही रहा होगा अभी भी, वैसा। और ये मुझे उनकी बहुत बात लगती है। और अरिजीत सिंह की मैं बात करूँ तो एक्चुअली सर, उनके सैड सॉन्ग लिटरली कोई भी रोना चालू कर सकता है या फिर उसको अपनी रिलेशनशिप की याद आ जाएंगी, ऐसा सॉन्ग है उनके पास। और उनकी आवाज में वो दर्द है, मतलब वो जो भी गाने को गाते हैं तो उस फील को प्रेजेंट करते हैं, जो कोई और सिंगर नहीं कर पाता। क्योंकि सबसे मुश्किल टास्क एक सिंगर के लिए यही होता है कि वो अपनी फीलिंग्स, जो गाने की फीलिंग्स है, वो सामने वाले को प्रेजेंट कर सके। अगर वो सामने वाले को फील प्रेजेंट नहीं कर पा रहा तो सॉन्ग नहीं कहला सकता, क्योंकि सॉन्ग का मतलब ही है फीलिंग प्रेजेंट करना। वही है सर। हाँ, कि सॉन्ग एक मेरे हिसाब से हम कोई भी चीज को अपन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। अपन चार्जर शेयर कर दिए तो अपन फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। सिर्फ बातों से या फिर सिंगिंग से अपन कर सकते हैं, म्यूजिक से कर सकते हैं। और म्यूजिक के थ्रू फीलिंग शेयर करना, मतलब सर इट्स लिटरली हार्ड।
क्योंकि हमें पता नहीं है सामने वाला क्या सोच रहा है, बट अपने को वो फीलिंग, अपनी जो फीलिंग है अपने को पता है कि अपन क्या सोच रहे हैं, अपन क्या फील कर रहे हैं, और उसको प्रेजेंट करना इट्स टू डिफिकल्ट सर। वाओ मैन, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा कि मटेरियलिस्टिक चीजें तो शेयर की जा सकती है आसानी से, फीलिंग को शेयर करने का माध्यम म्यूजिक है, संगीत है। बहुत बढ़िया आपने कंक्लूड किया है। जैसे मेरी रुचि इसमें ज्यादा है, जैसे सिंगर तो होते हैं बहुत सारे लोग गा लेते हैं, लेकिन आप म्यूजिक कंपोजर भी हो साथ साथ, ये बहुत टफ जॉब है, क्रिएटिविटी के आसपास है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप तो तभी भी मतलब 2 साल पहले जब मैं आपको पढ़ाया करता था तभी भी आप म्यूजिक कंपोज करते थे, तो मुझे ये जानना है भाई, मतलब ये कितने साल की उम्र में सीख ली थी आपने ये कला? एक्चुअली आई थिंक मैं फर्स्ट में था, फर्स्ट में तब मेरे पापा मुझे कीबोर्ड सिखाते थे, कीबोर्ड सिखाने, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। बट सेकेंड में मैं जब गया ना, तो मैं एक सर थे मेरे, तो वो कीबोर्ड बजाते थे, तो मेरे को मतलब उनका कीबोर्ड मुझे सुनने में इतना अच्छा लगता था, तो फिर मैं पापा को बोला, पापा मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सिखाओ। तो पापा ने मुझे सिखाया तो नहीं, बट मैं फिर उनको देख के जो रहता है ना, क्यूरियोसिटी रहती है एक कि यार हमें भी आना चाहिए, हमें भी आना चाहिए, वैसे तो मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया। फिर मैंने सिंगिंग में मतलब एक स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपको पता है सर? हाँ। तो उसके ऑडिशंस चालू थे स्कूल में, तो मैंने भी दिया, मैं बोला दे देता हूँ, अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मैंने दिया, तो मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैंने बोला चलो सिंगिंग, मतलब कीबोर्ड में नहीं तो सिंगिंग में कुछ कर लेते। तो फिर वैसे सर सिंगिंग की स्टार्टिंग हुई, और फिर जब अपन एक एक नेक्स्ट मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना सर, वैसे तो अपने को नई नई चीजें पता चलती है। फिर पता चला तबला भी होता है, फिर कोई और चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर उससे इसके थ्रू फिर अपन ने सीखना स्टार्ट किया सर वैसे। अच्छा, हाँ ये तो ठीक है। आप बता रहे हैं कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो इस वक्त? सर फर्स्ट फ्लूट, सैक्सोफोन, क्लारनेट, गिटार, कीबोर्ड, माउथ ऑर्गन, और हारमोनियम सर। अच्छा, और बहुत से ट्रम्पेट है, ड्रम है, तबला है। भाई साहब तुम तो सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो, लेकिन जो नहीं बता रहे हो इसका मतलब है कि उसमें आपको फ्लो नहीं मिला है, इसलिए आप नहीं बता रहे, नहीं तो लगभग सारे कर लेते हो। यस यस यस, है ना? मतलब मैं जानना चाह रहा था ना, मैं ये जानना चाह रहा था, आपसे सवाल पूछा था मैंने, तो पहला म्यूजिक कंपोज कब किया था तुम? जैसे अभी भी तुम्हारी उम्र कितनी है? 18? यस 18 है ना, 18। तो पहला म्यूजिक कब कंपोज किया था आपने? एट द एज ऑफ 14 सर। अरे बाप रे, मतलब जब 14 साल के थे तब आप पहला म्यूजिक कंपोज कर चुके थे। मैं गाना गाने की तो बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल का बच्चा भी गा लेता है, कि जब आप कंपोज करते हो ना किसी चीज को, तो आपको बहुत सारा दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको सोचना बहुत पड़ता है। बराबर सर, है ना? तो जैसे विक्रम, जैसे 14 साल का बच्चा यदि आपको सुन रहा है, या कोई भी टीनेजर सुन रहा है और वो बनना चाहता है अच्छा म्यूजिक कंपोजर, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक मेरे लिए तो यही मैसेज है कि सबसे पहले गुड लिसनर बनो। जब तक कि तुम अच्छा सुनोगे नहीं, तब तक कि अच्छा गा नहीं पाओगे या फिर अच्छा बना नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए सबसे, मैंने जो अपने इतने दिनों में मतलब सीखा है, तो ये है कि सबसे फर्स्ट लिसनर बनना चाहिए। सेकंड, जो सुन रहे हो उसको अच्छे से सुनो एंड उसको अप्लाई करो हर एक चीज में, हर एक चीज मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो उसको परफेक्टली उसको प्रैक्टिस करो, या फिर उसको इम्प्रूव करते जाओ। एक दिन में तो नहीं होगा, सेकेंड दिन में भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट 1 मंथ में तुम में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये मैंने देखा है हमेशा से, क्योंकि पहले दिन में मतलब जब मैं सीखता था तो पहले दिन में मुझे नहीं मतलब हो ही नहीं पाता था, तो मैं सोचा यार क्यों नहीं हो रहा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर चौथे दिन में मेरा परफेक्ट हो जाता था। तो फिर वो एक स्टेप चढ़ के आराम से हो जाता है सब। मेरे हिसाब से तो प्रोग्रेस एंड मेरे हिसाब से तो सर मेहनत सबसे बेस्ट है इसमें, जितना भी कुछ करे म्यूजिक में।
तो जैसे आपका यूट्यूब पे चैनल भी है ना, आप यूट्यूबर भी हो, तो आप बता सकते हो किस प्रकार का कंटेंट आता है म्यूजिक से रिलेटेड? ये सर, मैं एक्चुअली म्यूजिक मैं खुद के सॉन्ग या फिर कवर सॉन्ग्स भी बनाता हूँ। एंड कंटेंट अभी मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ सर, सॉन्ग्स की रिव्यू देने की, कि जो नए नए सॉन्ग्स आते हैं या फिर पुराने सॉन्ग्स होते हैं उनका रिव्यू करके, उनको डिकोड करके कि इसको कैसा गाया जा सके, वैसा मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सर अभी फिलहाल। मतलब वो कवर सॉन्ग कुछ है? हाँ, तो आप स्टार्ट करने वाले हो? ये सर एक्चुअली मैं मतलब जो पुराने सॉन्ग्स है उसका रिव्यू, मतलब ये सॉन्ग कैसा है और इसको कैसे गाया जा सकता है, एक ट्यूटोरियल समान सा। निश्चित रूप से हम चाहेंगे, और आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस शुभ कार्य के लिए जो आप चालू करने वाले हो। और मैं ये जानना चाहता था आपसे, ये जो काम आप कर रहे हो ये तो आप एंजॉय ही करते होगे तभी कर रहे हो, है ना? इंटरेस्ट है तो किसी भी काम में इंटरेस्ट लेना जरूरी है। तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, सोशल मैसेज, जिससे कुछ वो सीख पाए? मैं ऑल ओवर ये बताऊंगा कि एक्चुअली जो आपको पसंद है वही करना चाहिए, क्योंकि भले ही उसमें आपको ज़्यादा पैसे ना मिले या फिर कुछ ना हो, बट उसे ही ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उससे अपने को मन को भी शांति मिलती है। बट एकदम से ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कर रहे हैं पर अपने को कुछ मिल नहीं रहा, बट अपने 2-3 साल बीतने के बाद अपने को उसका प्रोग्रेस और उसकी अचीवमेंट्स अपने को दिखने को मिलती है। मेरे हिसाब से तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने बहुत सही कहा है कि दिल लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट कहता है। यस, सही कहा। तो दिल की सुनो, क्योंकि दिल की जब सुनते हो तो वहाँ पे आपका 100% निकल के आता है। आपका गुस्सा भी पॉजिटिव रिएक्ट करता है, आपका फ्रस्ट्रेशन भी पॉजिटिव ही रिएक्ट करता है ना? सक्सेस वक्सेस वो तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन आपको वो चीज पसंद आती है, आपको बोरियत महसूस नहीं होती है। क्योंकि तो हाँ सर, जी बोलिए। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो अपने काम को सीरियसली तो नहीं लेते, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद पैसा कमाना है या फिर उनको सिर्फ ये करना है बस, इसके लिए लोग सिर्फ जॉब करते या फिर कोई वर्क करते। तो मुझे वो उस टाइप का तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता सर, क्योंकि वो एक ऐसा हो जाता है कि एक हम तो सिर्फ वर्क कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, वैसा नहीं। हमें एक प्रोग्रेस और एक अच्छा प्रोफेशन चूज करके काम करना है, उसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। डू नॉट वर्क लाइक अ डोंकी वर्क, आई थिंक। सही बात। विक्रम, तुम 18 ही साल के हो और इतने मैच्योर्ड हो, इसके पीछे का रीजन क्या है यार? सर आई थिंक इट्स सर फैमिली की वजह से, फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल। तो घर में सबसे बड़े हो क्या आप? नो सर, आई मतलब मैं मिडिल में हूँ। मेरे से छोटी बहन है और छोटे में एक बड़ी बहन है, और चचा के भाई बड़े हैं, मतलब लड़के बड़े। रिस्पांसिबिलिटी और म्यूजिक ने मैच्योर्ड बना दिया है आपको। यस सर, है ना? तो जाते जाते एक अच्छा सा कोई गाना गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए। अच्छा सा गाना? ओके सर, बिल्कुल। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछूं, कुछ ऐसी बात हो गई। So that's my time. Thank you very much in order to come on my podcast. And आपकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, एक तो मैच्योरिटी, ये आपसे पहले से ही, मतलब जब आप 14-15 साल के थे तब से मैं आपको जानता हूँ, तभी भी मैच्योरिटी का लेवल बहुत आगे का था आपका। दूसरी चीज क्रिएटिविटी, भैया म्यूजिक कंपोजर है तो क्रिएटिविटी तो साथ में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी चीज, मैंने आपको बुलाया, आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्त, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात। अभी आप सिर्फ 12th के एग्जाम दिए थे ना आपने? यस सर, यस सर। हाँ, अभी ग्रेजुएशन करोगे?
है ना। तो ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए करो, बढ़िया पैशन वैशन में ध्यान दो। मैं ये भी बता दूं, यूट्यूबर है, यूट्यूब का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, दोस्तों के बीच शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। उसके साथ साथ घंटे को दबा के ऑन कर दो ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। चलो भैया।